हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल गौतम भाटिया। और मैं आपको बता दूं कि हम लोग यहाँ पर सेट नंबर 6 का आज डिस्कशन करने जा रहे हैं। ठीक है, तो आपको मैं सबसे पहले इन्फॉर्म कर दूं कि इसके पहले हमने 5 सेट कवर करा दिया है। ठीक है, इसके पहले हमने 5 सेट जो है वो कवर करा दिया है। तो आप हमारे वीडियो में जा कर के आप देख सकते हो, मैंने 68वीं बीपीएससी के लिए 5 सेट कंप्लीट करा दिया है। ठीक है, तो चलिए हम लोग आज का सेट नंबर 6 कंप्लीट करेंगे। ठीक है, तो अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन प्रेस कीजिएगा ताकि सबसे पहला नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच पाए और आप ऐसे ही टेस्ट सीरीज का आनंद ले पाएँ। और आप कंप्लीट करेंगे बहुत जल्द, क्योंकि बीपीएससी का भी एग्ज़ाम लेगा। 68th बीपीएससी का एग्ज़ाम आपको पीटी के लिए हमने ये सेट तैयार किया है। तो आप लोग पढ़ेंगे अच्छे से, क्योंकि अभी से ही आप लोग तैयारी शुरू कर दीजिए। तो चलिए देर न करते हुए हम लोग पहला क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। और आपका सेट नंबर 6 का पहला क्वेश्चन ये रहा। लुज़ोन द्वीप निम्नलिखित में से किस महासागर में स्थित है? ठीक है, तो मैं आपको बता दूं कि लुज़ोन को हम लोग लुसोन के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, लुसोन, तो लुसोन द्वीप जो है वो आपको यहाँ पर देखेंगे पश्चिमी प्रशांत महासागर में होगा। ठीक है, और मैं आपको बता दूं कि यह विश्व का सबसे बड़ा 15वां द्वीप है। ठीक है, जो फिलिपियन द्वीप समूह के उत्तर में स्थित है। ठीक है, तो सबसे बड़ा है, तो यानी कि प्रशांत महासागर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 2। भारतीय रिजर्व बैंक ओपन मार्केट ऑपरेशंस के दौरान निम्नलिखित में से कौन सी गतिविधियां कर सकता है? तो देखिए दोस्तों, ये जो गतिविधियां करती है ये खरीद और बिक्री की करती है। तो आप यहाँ पे देखेंगे सरकारी प्रतिभूतियों की खरीद और बिक्री पे करेगी। ठीक है, तो आप यहाँ पे ऑप्शन बी लगा लेंगे इसका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग, निम्नलिखित में से किसने गुप्त साम्राज्य के दौरान पंच सिद्धांत लिखा था? ठीक है, तो आपको मैं बता दूं कि 12 मिहिर जो थे इन्होंने ही लिखा था। ठीक है, तो आपका यहाँ पे सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा कथन चक्रवात अम्फान के संबंध में गलत है? ठीक है, तो यहाँ पर आपको गलत बताना है दोस्तों। तो यहाँ देखेंगे यह एक उष्णकटिबंधीय चक्रवात था। ठीक है, तो और उसके बाद बी में दे रखा है मई 2020 में इसने पश्चिम बंगाल, उड़ीसा और बांग्लादेश से प्रभावित किया। ठीक है, तो यहाँ पर ये भी सही होगा और ये भी सही हो जाएगा। नेक्स्ट ऑप्शन देखेंगे, इस तूफान को एक सदी से भी अधिक समय में पश्चिमी बंगाल में आने वाला सबसे शक्तिशाली तूफान माना गया है। तो आपका यहाँ पर यही जो होगा वो गलत आंसर हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन सी आपका यहाँ पे करेक्ट होगा। चलिए इस क्वेश्चन का नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से किसने निदेशक सिद्धांतों को भारतीय संविधान की विशिष्ट लक्षण के रूप में वर्णित किया है? ठीक है, तो आपको मैं बता दूं यहाँ पर कि आपका जो यहाँ पर होगा कौन सा हो जाएगा, तो बी आर अम्बेडकर हो जाएंगे। ठीक है, बी आर अम्बेडकर, जो कि आपका ऑप्शन यहाँ पे डी में दे रखा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 6, निम्नलिखित में से, ठीक है, निम्नलिखित में से किस प्रकार के चक्रवात की उत्पत्ति जल व स्थल में दोनों में होता है? ठीक है, जल और स्थल दोनों में होता है। तो आप यहाँ पे देखेंगे ऑप्शन ए में शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवात में। ठीक है, तो आपका ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, ग्लोबल होम प्राइस इंडेक्स 2021 वैश्विक घरेलू मूल्य सूचकांक 2021 में भारत का कौन सा स्थान है? ठीक है, रैंक में, तो कितना रैंक है आपका इंडिया का? तो मैं आपको बता दूं कि जो इंडिया का रैंक होगा यहाँ पे देखेंगे 55वां, 55। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे,
वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार राज्य का जनसंख्या घनत्व भारत के जनसंख्या घनत्व से कितना अधिक है। ठीक है, तो यहाँ पे देखेंगे आप, तो 2011 के अनुसार अगर हम लोग देख लें, ठीक है, तो 2011 के जनगणना के अनुसार अगर हम लोग देखेंगे तो इसका जो आंसर हो जाएगा आपका, यहाँ पर दे रखा है कितना, 724, 685, 709 और 712। ठीक है, तो आप यहाँ पर देखेंगे कि आपका आंसर यहाँ पर हो जाएगा 724। ठीक है, आपका ए आपका करेक्ट आंसर होगा। और मैं आपको यहाँ पर एक जानकारी के लिए बता दूं कि जनगणना जो 2011 में किया गया था, ठीक है, उसके अनुसार भारत का जो जनसंख्या घनत्व है वह 328 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। ठीक है, और अगर हम लोग बात करें बिहार की जनसंख्या की, तो बिहार का जो जनसंख्या घनत्व है, यानी कि बिहार का जो पॉपुलेशन डेंसिटी होगा, ठीक है, वो आपका सबसे अधिक जो है वो 1102 व्यक्ति जो है वो प्रति किलोमीटर के हिसाब से यहाँ पर हो जाएगा। चलिए, तो हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखेंगे। मानव विकास सूचकांक HDI निम्नलिखित में से किस पर बल नहीं देता है। ठीक है, तो आपको मैं बता दूं कि यहाँ पर आप देखेंगे ये किस पर बल नहीं देता है, तो यहाँ देखेंगे केवल आर्थिक विकास, आपका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया पौधों के किस भाग में होती है। ठीक है, तो आपको बता दें हम कि पत्ती और क्लोरोप्लास्ट भाग में होता है। ऑप्शन ए आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। निम्न में से कौन सा पर्वतीय दर्रा हिमाचल प्रदेश एवं लेह राज्य को जोड़ता है। ठीक है, तो यहाँ पर जो जोड़ेगा वो आपका हो जाएगा क्या, बड़ा लाचला। ठीक है, बड़ा लाचला जो है वो हिमाचल प्रदेश और क्या है यहाँ पे, लेह को जोड़ता है। ठीक है, और यहाँ पे देखेंगे नाथुला, नाथुला एक दर्रा है, तो नाथुला जो है, नाथुला और इसके साथ हो जाएगा जयलेपला। क्या हो जाएगा, जयलेपला। तो आप याद रखेंगे कि नाथुला दर्रा और जयलेपला, इसका शॉर्ट फॉर्म होता है नाक जल गया। ठीक है, जो कि यहाँ पर देखेंगे सिक्किम में हो जाएगा आपका। ठीक है, चलिए यहाँ पर कहाँ हो जाएगा, सिक्किम में। और अगर हम लोग दिहांग दर्रे की बात करें तो ये अरुणाचल प्रदेश और म्यांमार में स्थित है। कहाँ, दिहांग, कौन सा, दिहांग दर्रा। और यहाँ पे देखेंगे लेपू लेक, तो लेपू लेक जो दर्रा है ये आपका उत्तराखंड में हो जाएगा। अगर भारत की बात करें तो उत्तराखंड में। और अगर हम लोग आउट ऑफ इंडिया बात करें तो तिब्बत चीन में होगा और नेपाल की सीमाओं का जंक्शन है। ठीक है, चलिए तो अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। दर्रे जो हैं दोस्तों वो बहुत सारे एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। ठीक है, दर्रा, दर्रा से क्वेश्चन होता है, तो आप लोग एक बार दर्रा अच्छे से पढ़ लीजिएगा। चलिए हम लोग यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। स्पॉन्ज उदाहरण है। ठीक है, स्पॉन्ज जो है वो किसका उदाहरण है, तो यहाँ पे देखेंगे आप नितलक का उदाहरण हो जाएगा, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा आयोडीन का समृद्ध स्रोत है। ठीक है, तो आयोडीन का जो समृद्ध स्रोत है वो अंडा हो जाएगा आपको, तो आपको अंडा हो जाएगा। और अंडे के साथ आप देखेंगे दाल हो जाएगा, दूध, मछली। ठीक है, उसके बाद सी फूड में होता है, तो आप यहाँ पर देख लेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। कलारीपयट्टू राज्य का मार्शल आर्ट है, तो कलारीपयट्टू जो है वो किसका मार्शल आर्ट है। ठीक है, किस राज्य का है, तो आपका यहाँ पे 4 ऑप्शन दिया हुआ है, मध्य प्रदेश, मिजोरम, नागालैंड या केरल। ठीक है, तो आपका जो केरल यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। एक वस्तु पर लगे एक शुद्ध बल द्वारा किया गया शुद्ध कार्य वस्तु की गतिज ऊर्जा में परिवर्तन के बराबर होता है। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प इस कथन के लिए सबसे उपयुक्त है। ठीक है, तो यहाँ पर देखेंगे सबसे जो उपयुक्त है वो कार्य गतिज ऊर्जा प्रमेय हो जाएगा, आपका करेक्ट आंसर बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। खानवा की लड़ाई बाबर और किनके बीच लड़ी गई थी, तो खानवा की जो लड़ाई थी
16 मार्च, यहाँ पे देखेंगे 16 मार्च 1527, ठीक है, 1527 को आगरा से 35 किलोमीटर दूर खानवा गांव में बाबर एवं मेवाड़ के राणा संगा, ठीक है, जो कि मेवाड़ के कौन थे, राणा संगा के बीच हुआ था। तो आप यहाँ पे ऑप्शन बी करेक्ट लगा लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से किस युद्ध में शेर शाह सूरी ने हुमायूं को हराया था, ठीक है। तो आप यहाँ पे देखेंगे आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा चौसा का युद्ध, ऑप्शन ए आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 18, किस प्रकार का डीएनए कोशिका में सामान्य रूप से पाया जाता है। तो आप यहाँ पर देखेंगे बी डीएनए, आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी डीएनए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा कथन भारतीय संगीत के बारे में सही नहीं है, ठीक है। तो भारतीय संगीत के बारे में जो सही नहीं है आपका ए हो जाएगा करेक्ट आंसर, हिंदुस्तानी और कर्नाटक दोनों स्वदेशी हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, केंद्र शासित प्रदेशों के प्रावधानों से संबंधित कौन सा भाग है। तो भाग 8 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, किस आईआईटी संस्थान ने जीवन वायु नामक एक उपकरण विकसित किया जिसे सीपीएपी मशीन के विकल्प के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है, ठीक है। तो आप यहाँ पर देखेंगे आपका हो जाएगा आईआईटी रोपड़, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से बिहार के किस जिले में सौराठ मेला लगता है, ठीक है। तो सौराठ मेला जो है वो आपका मधुबनी में लगता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, ड्रिप सिंचाई को कभी कभी, ठीक है, क्या कहा जाता है। तो आप यहाँ पे देखेंगे ट्रिंकल सिंचाई इसको बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्ष 2004 में संविधान की 8वीं अनुसूची, ठीक है, में निम्नलिखित में से किस भाषा को जोड़ा गया, ठीक है। तो आपको मैं बता दूं कि संविधान के 8वीं अनुसूची में 22 भाषाओं की चर्चा है, ठीक है, 22 भाषाओं की चर्चा है। तो आपको यहाँ पर जो क्वेश्चन में बोल रहा है कि किस भाषा को जोड़ा गया था 2004 में, तो 2004 में जो जोड़ा गया था वो 52वां संविधान संशोधन जो था 2004 में, उस समय जो है वो 4 लैंग्वेज जोड़े गए थे, बोडो, डोगरी, मैथिली और संथाली। कौन सा, बोडो, डोगरी और मैथिली और संथाली। तो यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे मैथिली आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, यहाँ पे 2021 नाटो शिखर सम्मेलन जो है वो कहाँ आयोजित किया गया था, ठीक है। तो वो ब्रुसेल्स में किया गया था, आप यहाँ पे देखेंगे बेल्जियम। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ देखेंगे, निम्नलिखित में से बख्तियार खिलजी की प्रथम महत्वपूर्ण सफलता ओदंतपुरी बिहार, आधुनिक बिहार शरीफ की विजय जो है वो किस वर्ष हुई थी, ठीक है। तो आप लोग यहाँ पे ध्यान देंगे 1193 ईस्वी में हुआ था, ठीक है, वर्ष 1193 ईस्वी में। चलिए ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्ल्ड गिविंग इंडेक्स 2021 में भारत का कौन सा स्थान है, ठीक है। तो भारत का कौन सा स्थान हो जाएगा, तो 14, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, भारत की प्रथम रामसर जो साइट है वो निम्न में से कौन सी है, ठीक है। तो यहाँ पर आप देखेंगे आपका ऑप्शन यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई, इनमें से कोई नहीं या एक से अधिक, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से नीति आयोग के बारे में कौन सा तथ्य सही है, ठीक है। तो कौन सा तथ्य सही है, तो आपका यहाँ पर ऑप्शन ई हो जाएगा, कोई नहीं या एक से अधिक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, कलिंग पर अशोक की जीत का उल्लेख अशोक के किस प्रमुख शिलालेख में मिलता है। तो यहाँ पे देखेंगे 13वें शिलालेख में मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, रासायनिक यौगिक की सबसे छोटी संभव इकाई कौन सी है। तो आप यहाँ पे देखेंगे रासायनिक यौगिक की जो है वो अणु हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे,
इल्तुतमिश ने बिहार में अपना प्रथम सूबेदार किसे नियुक्त किया था? ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन दे रखा है इवाज, अली मर्दान, नसरुद्दीन महमद या मलिक जानी। ठीक है, तो आपका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो मलिक जानी हो जाएगा, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे यहाँ पर, किस तत्व की कमी से घेंघा रोग होता है? तो घेंघा जो रोग है वो आयोडीन के कमी से होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग, इलेक्ट्रिक हीटिंग डिवाइस के लिए हीटिंग तत्व बनाने में इस्तेमाल किया जाने वाला एक मिश्र धातु है। ठीक है, तो वो मिश्र धातु कौन सा हो जाएगा आपका? आप यहाँ पे देख सकते हैं नाइक्रोम जो दिया हुआ है, निक्रोम यही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगस्त यहाँ पे देखेंगे स्थगन प्रस्ताव के लिए कितने सदस्य के समर्थन की आवश्यकता है होती है? तो यहाँ पे देखेंगे ए आपका करेक्ट हो जाएगा 50। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, पटना में 1857 के विद्रोह का प्रारंभ करने वाले पीर अली का व्यवसाय क्या था? ठीक है, तो पीर अली का जो व्यवसाय था वो आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, पुस्तक विक्रेता थे वो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे यहाँ पर, क्वेश्चन नंबर 37, निम्नलिखित में से किस वन के वृक्षों की पत्तियां मोटी व सुइयों के आकार की होती है जो कम वाष्पोत्सर्जन करती है एवं शीत ऋतु में ठंड से बचाव में सहायक होती है? ठीक है, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं आपका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा 37 का वो हो जाएगा शंकुधारी वन, यानी कि बी आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग, भारत के वर्ष 2021 के केंद्रीय बजट में जनगणना करने के लिए कितनी धनराशि आवंटित की गई थी? ठीक है, तो यहाँ पे देखेंगे आपका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ई, यहाँ पर दे नहीं रखा है वो लगभग, यहाँ पर आप देख सकते हैं इसमें ऑप्शन कहीं पे नहीं है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 39, अरब भारत ऊर्जा मंच का पहला संस्करण जो था वो किसकी अध्यक्षता में आयोजित किया गया था? तो यहाँ पर आप देख सकते हैं आपका जो यहाँ पर भारत और मोरक्को आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, किस संविधान संशोधन ने मेघालय, अरुणाचल प्रदेश और मिजोरम साथ ही नागालैंड और मेघालय की विधानसभाओं में अनुसूचित जनजातियों के लिए लोकसभा में सीटों के आरक्षण के लिए अनुच्छेद 330 और अनुच्छेद 332 में कुछ बदलाव किए हैं? ठीक है, तो आप यहाँ पे देखेंगे 51वां संविधान संशोधन अधिनियम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे यहाँ पर, जलने पर एक कार्बन यौगिक एक धूमिल ज्योति देता है, ऐसे कार्बन यौगिक के बारे में क्या कहा जाता है? ठीक है, तो यहाँ पे देखेंगे यह एक असंतृप्त यौगिक है, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा अनुच्छेद आपातकाल उद्घोषणा के प्रभाव से संबंधित है? तो अगर यहाँ पे देखिए आपातकाल आया तो लोग ऑप्शन ए लगा देंगे 352, लेकिन यहाँ पे ध्यान देना है आपातकाल उद्घोषणा कह रहा है तो उद्घोषणा जो है वो 353 में है, और अगर यही राष्ट्रीय आपात बोलता तो आपका आंसर 352 होता। चलिए, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बी 353। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, किंग्स और शास्त्रीय अर्थशास्त्रियों के बीच मौलिक अंतर उनके अलग अलग उपचारों पर आधारित था? ठीक है, तो ये आपका जो है ये किस पर आधारित था? तो यहाँ देखेंगे बचत और निवेश, ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, विद्युत और चुंबकत्व के बीच लिंक की खोज किसने की थी? ठीक है, तो किसने किया था? तो यहाँ पे देखेंगे हंस क्रिश्चियन ऑस्टेड ने किया, खोजा था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सी रचना रामाधारी सिंह दिनकर की नहीं है? ठीक है, रामाधारी सिंह दिनकर की नहीं है पूछ रहा है, तो यहाँ ध्यान देंगे प्रतिज्ञा जो है ये नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, तमिलनाडु में क्रांतिकारी संगठन भारत माता एसोसिएशन के गठन का श्रेय निम्नलिखित में से किसे दिया जाएगा? ठीक है, तो किसे दिया जाएगा? तो आप यहाँ देखेंगे नीलकंठ ब्रह्मचारी को दिया जाएगा, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस वर्ष भारत में भुगतान संतुलन का गंभीर संकट था? ठीक है,
तो 90 91 में होगा। आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, हाल ही में उखना खुरेल सुखो को किस देश के राष्ट्रपति के रूप में चुना गया है? तो यहाँ देखेंगे आप केन्या, आपका यहाँ पे केन्या नहीं जबकि बल्कि मंगोलिया आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, अध्यक्ष और उपसभापति दोनों के पद खाली होने पर इसकी कार्यवाही की अध्यक्षता करने के लिए राज्य विधानसभा के किसी भी सदस्य को नियुक्त करने का अधिकार किसे है? ठीक है, तो आप यहाँ पे देखेंगे आपका ऑप्शन यहाँ पे, अच्छा मैं आपको बताता हूँ इस क्वेश्चन का जो आंसर है ना दोस्तों, आप लोग बताइएगा। ठीक है, मैं आपको इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग पे छोड़ता हूँ, आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सी नदी भारत में अंतर्देशीय जल निकासी प्रणाली बनाती है? ठीक है, तो कौन सी नदी बनाती है? ठीक है, तो आप यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे आपका ऑप्शन ई हो जाएगा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग, क्वेश्चन नंबर 51, जैन धर्म के त्रिरत्न क्या है? तो देखिए जैन धर्म के जो त्रिरत्न है वह सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चरित्र है। तो यहाँ देखेंगे सम्यक दर्शन से विश्वास होता है, ज्ञान और चरित्र को आचरण हम लोग बोलते हैं, तो आपका ए यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, और यहाँ पर हम लोग बात कर लें तो जैन धर्म जो है वो जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर कौन थे? ठीक है, तो ऋषभनाथ थे। और उसके बाद अगर जैन धर्म से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे तो जैन धर्म के जो लास्ट गुरु थे, 24वें गुरु जो थे वो कौन थे? तो महावीर थे। ठीक है, महावीर थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग, क्वेश्चन नंबर 52, बरौनी थर्मल पावर स्टेशन जो है वो किस देश के सहयोग से स्थगित किया गया था? ठीक है, तो आप यहाँ पे देखेंगे किस देश के सहयोग से किया गया था, तो रूस के, ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, अणुजीव वैज्ञानिक जो है वो डैश को समझने के लिए जैव प्रौद्योगिकी का इस्तेमाल किया था, करते हैं, तो आप यहाँ पे देखेंगे आपका ई यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 54, वर्तमान में मध्यम अवधि के लक्ष्य के रूप में भारतीय रिजर्व बैंक का कितना उपभोक्ता मूल्य सूचकांक सीपीआई आधारित मुद्रास्फीति प्राप्त करने का उद्देश्य है? ठीक है, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं 54 आपका यहाँ पे 4% आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, यहाँ पे निम्नलिखित में से कौन सा एक प्राकृतिक रूप में वायुमंडल में पाए जाने वाली ग्रीन हाउस गैस नहीं है? ठीक है, तो ग्रीन हाउस गैस जो नहीं है वो कौन है? तो नाइट्रोजन ऑक्साइड आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे हम लोग, बिहार के बजट 2021-22 के अनुसार राज्य का अनुमानित सार्वजनिक ऋण उसके सकल राज्य घरेलू उत्पाद जीएसडीपी, ठीक है, ये कितना है? आप यहाँ पे देख सकते हैं इतना करोड़ जो रुपया है उसके संदर्भ में कितना प्रतिशत है? ठीक है, तो यहाँ पे देखेंगे कितना प्रतिशत हो जाएगा आपका 26.61%। ठीक है, और नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग देखेंगे, ये राशि दी हुई है। अब नेक्स्ट देखेंगे, तृतीय बौद्ध संगीति का आयोजन जो है वो कहाँ किया गया था? ठीक है, तो आपको यहाँ पर मैं बता दूं कि तृतीय जो बौद्ध संगीति है उसका हम लोग थोड़ा सा यहाँ पे बौद्ध संगीति के बारे में जान लेते हैं, क्योंकि बौद्ध संगीति से हमेशा क्वेश्चन जो है वो पूछता रहता है, तो हम लोग थोड़ा यहाँ पे डिटेल से समझ लेते हैं। तो प्रथम जो बौद्ध संगीति थी, ठीक है, जो फर्स्ट बौद्ध संगीति जो हुआ था वो कहाँ हुआ था? तो राजगृह में हुआ था। यहाँ पर देखेंगे पहला हुआ था राजगृह में, और दूसरा के बात करें तो दूसरा हुआ था वैशाली में, तीसरा जो था वो पाटलिपुत्र में हुआ था। तो यहाँ पे तृतीय बौद्ध पूछ रहा है, यानी कि आपका करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। ठीक है, और अगर कुंडल वन की बात करें तो कुंडल वन में हमारा चौथा बौद्ध संगीति किया गया था। ठीक है,
चौथा बौद्ध संगीति किया गया था। और ये जो तीसरा बौद्ध संगीति था वो पाटलिपुत्रा में हुआ था। ठीक है, इसका आयोजक अशोक के समय में कराया गया था और इसके अध्यक्ष जो थे वो मोगलीपुत्र तिस्य थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 58। भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड सेबी निम्नलिखित में से किस समूह की आवश्यकताओं के प्रति उत्तरदायी है? ठीक है, तो आप यहाँ पे देखेंगे 58 का आपका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो देखेंगे यहाँ पे सी एक बार, प्रतिभूतियों के जारीकर्ता, निवेशक और बाजार मध्यस्थी। ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग 59। निम्न में से खनिज संसाधनों का सर्वाधिक संपन्नता जहां है वह कौन सा राज्य है? ठीक है, तो यहाँ पर आप देखेंगे कौन सा राज्य होगा आपका, तो कर्नाटका हो जाएगा, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा वन्यजीव अभयारण्य बिहार में स्थित है? ठीक है, तो आप देखेंगे बिहार में जो है वो वाल्मीकि भी है, राजगीर है, कैमूर है, विक्रमशिला। तो यहाँ पे देखेंगे एक से अधिक आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन ई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से किस खनिज को वर्ण सनसाइन कहा जाता है? ठीक है, तो किस खनिज को कहा जाता है? तो कोयला को, ऑप्शन ए आपका यहाँ पे, बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, मानव शरीर में कितना प्रतिशत जल होता है? तो लगभग जो है वो 65 से 70%, 55 से 50 से 70। तो यहाँ पे देखेंगे आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा लगभग 60%। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग, गुप्त काल के दौरान गुजरात, बंगाल, दक्कन और तमिल केंद्र थे। ठीक है, तो आपका यहाँ पे देखेंगे ऑप्शन ए में है वस्त्र उत्पादन, आभूषण, हस्तशिल्प या अफीम की खेती। तो उस समय जो हुआ था या क्या हुआ था, तो वस्त्र उत्पादन किया जाता था। चलिए केंद्र थे। अग्नेय चट्टान ग्रैबो का कायांतरित रूप निम्नलिखित में से क्या है? सरपेंटाइन हो जाएगा आपका यहाँ पे बी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 65। किस भारतीय महिला पहलवान ने 2021 पोलैंड ओपन में स्वर्ण पदक जीता? ठीक है, तो किसने जीता था? तो आप यहाँ पे देखेंगे विनेश फोगाट आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट 1997 में जलवायु परिवर्तन पर सम्मेलन हुआ था, तो ये कहाँ हुआ था? तो आप यहाँ पे देखेंगे क्वेटो में हुआ था, ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान बिहार के किस जिले में स्थित है? तो देखेंगे पश्चिमी चंपारण आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सी मिट्टी उसूर मिट्टी के नाम से जाना जाता है? ठीक है, तो उसूर मिट्टी के नाम से जाना जाता है लवणीय मिट्टी, ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे, निम्नलिखित में से बिहार के किस जिले में नमक सत्याग्रह की शुरुआत हुई थी? ठीक है, तो नमक सत्याग्रह की जो शुरुआत हुई थी वो बिहार के सारण और मुंगेर। ठीक है, चंपारण, सारण, यहाँ पे देखेंगे चंपारण, सारण, मुंगेर और दरभंगा। ठीक है, तो आप यहाँ पे देखेंगे 2 हुआ था, तो एक से अधिक हो जाएगा यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर ई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सी पर्वत श्रृंखला हिमालय पर्वत श्रृंखला का हिस्सा नहीं है? ठीक है, तो आप यहाँ पे देखेंगे अरावली रेंज जो है ये नहीं है, बाकी सब हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, किस भारतीय राज्य ने भारत रत्न और पद्म पुरस्कारों का अपना संस्करण स्थापित किया है? ठीक है, तो यहाँ देखेंगे असम हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, अंततः किस वर्ष में भारत निर्वाचन आयोग ने 3 सदस्यीय आयोग बना? 3 सदस्यीय आयोग बना कब? तो यहाँ देखेंगे आपका यहाँ पे 1993 हो जाएगा, 1993, ऑप्शन सी इज अ करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग, क्वेश्चन नंबर 73। जुलाई अगस्त 1946 में हुए संविधान सभा के चुनावों में मुस्लिम लीग ने कितनी सीटें जीती थी? ठीक है, तो मुस्लिम लीग जो थी वो उस समय कितनी सीटें जीती थी? तो 73
3, आपका डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, हर्ष द्वारा लिखित नागानंदम संबंधित है, ठीक है, तो ये बोधिसत्व की कहानी से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, वायुसेना के 15वें उप प्रमुख के रूप में किसे नियुक्त किया गया है, ठीक है, तो विवेक राम चौधरी, ऑप्शन सी यहाँ पर दे रखा है और आपका यही होगा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा मंदिर वास्तुकला की द्रविड़ शैली की विशेषता है? विशेषता नहीं है, यही ध्यान देना है आपको, यहाँ पूछ रहा है विशेषता नहीं है, ठीक है। तो आप यहाँ पे देखेंगे सहायक धार्मिक स्थलों में विमान है जो कि नागर वास्तुकला के समान है, ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2021-22 के लिए सेलुलर ऑपरेटर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया COIA कोल के अध्यक्ष के रूप में पुनः चुना गया है, तो किसे चुना गया है? तो आप यहाँ पे ध्यान देंगे अजय पुरी, ऑप्शन बी आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंसुलिन की कमी के कारण कौन सी बीमारी होती है? तो ये आपको बहुत बार पूछा जाता है, वो मधुमेह है, मधुमेह है, मधुमेह है, यानी कि डायबिटीज जिसको बोलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग यहाँ पे, क्वेश्चन नंबर 79, निम्नलिखित में से कौन एक एंटी टैंक मिसाइल नहीं है, ठीक है, तो एंटी टैंक जो मिसाइल नहीं है दोस्तों वो कौन सा हो जाएगा? तो आप यहाँ पे ध्यान देंगे, आपका ऑप्शन डी निर्भय जो है वो नहीं है, ऑप्शन डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के वैश्विक वायु प्रदूषण और स्वास्थ्य तकनीकी सलाहकार समूह GAPH टैग के मानद सदस्य के रूप में किसे नियुक्त किया गया, ठीक है, तो किसे नियुक्त किया गया था दोस्तों? आप लोग ध्यान देंगे यहाँ पर मुकेश शर्मा जी, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, हाल ही में किसे विश्व व्यापार संगठन में भारत के स्थायी मिशन में 3 साल के लिए काउंसलर के रूप में नियुक्त किया गया है, ठीक है, तो किसे नियुक्त किया गया है? यहाँ देखेंगे आशीष चंदोरकरी, मुकेश शर्मा, डॉक्टर KB सुब्रमण्यम या रघुराम गोविंदा राजन, ठीक है, तो आप यहाँ पे देखेंगे आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी आशीष चांदोरकरी। मौर्य काल में, नेक्स्ट देखेंगे, मौर्य काल के दौरान एक अधिकारी द्वारा भूमि पर कर एकत्र किया जाता था जिसका नाम क्या था? तो एग्रोनोमोई था, ऑप्शन ए आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, भारत में सूफी आंदोलन के आरंभ जो था 11वीं शताब्दी में हुआ था। सूफी रहस्यवादी परंपराओं के संबंध में खानकाह का शब्द का प्रयोग किसे निरूपित करने के लिए किया गया था, ठीक है, तो आप यहाँ पे देखेंगे ऑप्शन यात्रियों का विश्राम गृह था, डी करेक्ट आंसर। परमाणु के बीच रासायनिक बंधों में संग्रहित ऊर्जा क्या कहलाती है? क्या है? तो रासायनिक ऊर्जा। क्या है दोस्तों? तो रासायनिक ऊर्जा है, ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देखेंगे, हाल ही में भारत ने निम्नलिखित में से किस देश के साथ पर्यावरण के क्षेत्र में 2 देशों के बीच सहयोग विकसित करने के लिए एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं, ठीक है, तो यहाँ पर देखेंगे आपका बी भूटान हो जाएगा, भारत और भूटान, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से किसने 22 जून 2021 को G20 शिक्षा मंत्रियों की बैठक में भारत का प्रतिनिधित्व किया? तो आप देखेंगे यहाँ पे संजय धोत्रे, आपका आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, किसे बिहार का नया अकाउंटेंट जनरल नियुक्त किया गया है, ठीक है, तो किसे किया गया है दोस्तों? यहाँ देखेंगे ऑप्शन डी आपका रामावतार शर्मा। संविधान का कौन सा अनुच्छेद नागरिक मामलों के संबंध में सर्वोच्च न्यायालय से अपीलीय क्षेत्राधिकार से संबंधित है, ठीक है, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं आपका अनुच्छेद 133 हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन एक मार्शल सामरिक नृत्य है? तो यहाँ देखेंगे मयूरभंज का छऊ। नेक्स्ट क्वेश्चन, महाराष्ट्र के तटीय भाग को क्या कहा जाता है?
तो महाराष्ट्र के तटीय भाग को कोंकण तट कहते हैं और जो दक्षिणी भाग को कहते हैं मालाबार तट, ठीक है। और यहाँ पे देखेंगे कोरोमंडल तट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, किस अधिनियम के अंतर्गत पर्यावरण कोड की स्थापना की सिफारिश की गई थी, ठीक है। तो आपका यहाँ पर जो आंसर होगा वो बी हो जाएगा, राष्ट्रीय हरित अधिकरण अधिनियम 2010। नेक्स्ट देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा शहर लोहे और इस्पात उद्योग के लिए प्रसिद्ध है, ठीक है। तो लोहे जो है वो किसके लिए प्रसिद्ध है, लोहे और इस्पात, पिट्सबर्ग के लिए, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, मनुष्य के शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है, तो यकृत हो जाएगा, लीवर जिसको बोलते हैं, ऑप्शन सी आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए उसके बाद नेक्स्ट देखेंगे, मंगला गौरी मंदिर बिहार के किस जिले में है, तो मंगला गौरी जो है वो गया में है, ठीक है। और गया में आपको बता दें कि गया में विष्णुपद मंदिर भी है, गया में जो है वो ब्रह्म योनि की पहाड़ी भी है, गया में जो है आप देख सकते हैं बराबर की पहाड़ियाँ मिलेगी, गया में ही महात्मा बुद्ध ने ज्ञान प्राप्ति किया था, तो उसी से उस गया का नाम जो था वो उस क्षेत्र को, उस जगह को बोध गया कहा जाने लगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, हाल ही में चुनाव आयुक्त का पदभार किसने ग्रहण किया है, ठीक है। तो बहुत ही अच्छा सवाल है आपका यहाँ पर, ऑप्शन अनूप चंद्र पांडे, सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, बायोटेक्नोलॉजी कंपनी माई लैब के ब्रांड एम्बेसडर के रूप में किसे नियुक्त किया गया है, तो यहाँ देखेंगे अक्षय कुमार आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से किसने फ्रेंच ओपन टेनिस खिताब 2021 जीता था, ठीक है। तो नोवाक जोकोविच जो है आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्न में से कौन सा महासागरीय परितंत्र का उदाहरण है, ठीक है, पारितंत्र का उदाहरण है, तो यहाँ पे देखेंगे आपका ऑप्शन ई हो जाएगा करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, मौर्य वंश के बाद मगध पर निम्नलिखित में से किसने शासन किया था, तो शुंग वंश, मौर्य के बाद आया था कौन, शुंग वंश, ऑप्शन सी आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, यहाँ पे किस संवैधानिक संशोधन अधिनियम द्वारा पांडिचेरी को भारतीय संघ में शामिल किया गया, ठीक है। तो ऑप्शन ए में है 12वां संविधान संशोधन, 13वां, 14वां या 7वां, ठीक है। तो आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर जो हो जाएगा वो 14वां हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, रेंडियर झील निम्नलिखित में से किस देश में स्थित है, तो रेंडियर जो झील है वो आपका किस देश में होगा, तो बताइएगा दोस्तों, आप लोग कमेंट में भी हमें बताते रहिएगा। तो आपका इसका आंसर हो जाएगा कनाडा, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, फाइबर ऑप्टिक संचार में, ठीक है, वह किस प्रकार के संकेत के रूप में यात्रा करती है, ठीक है। तो आप यहाँ पे देखेंगे आपका यहाँ हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, प्रकाश तरंग, यानी कि ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से किसे एनएसजी काउंटर आईईडी एवं काउंटर टेररिज्म इनोवेटर अवार्ड 2021 से सम्मानित किया गया, ठीक है। तो आप यहाँ पे देखेंगे प्रोफेसर शैलेश गणपुले। नेक्स्ट देखेंगे, हाल ही में नफ्ताली बेनेट ने किस देश के प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ली, ठीक है। तो किस देश के रूप में शपथ लिया था, आपको मैं यहाँ पे बता दूं कि इजराइल, करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे, बिहार के कितने जिले नेपाल की सीमा को स्पर्श करता है, तो 7 जिला। नेक्स्ट क्वेश्चन, बांग्लादेश में निम्नलिखित में से कौन सी हवा चलती है, तो बांग्लादेश में जो हवाएं चलती हैं वो जो चलती है वो आपका नॉर्वेस्टर हो गया, ऑप्शन ए इज अ करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से किस देश से संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अवधारणा उधार ली गई है, तो भैया आप देखेंगे यहाँ पे दे रखा है उधार ली गई है, तो आपका यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है,
मणिपुर के लोकटक झील किस प्रकार की जल निकासी पैटर्न प्रणाली का एक उदाहरण है? ठीक है, तो अभिकेंद्रीय प्रतिरूप हो जाएगा। प्रतिरूप आपका ऑप्शन नंबर सी। निम्नलिखित में से कौन सा भुगतान संतुलन का एक घटक नहीं है? ठीक है, तो कौन सा नहीं हो जाएगा आपका, यहाँ पे देखेंगे सार्वजनिक खाता। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, बौद्ध धर्म में पातिमोक्ष का क्या अर्थ होता है? ठीक है, तो बौद्ध धर्म में जो पातिमोक्ष का जो अर्थ होता है वो आपको मैं बता दूं यहाँ पर, संघ के नियम, यानी कि ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट देखेंगे, अभ्युदय और मर्यादा समाचार पत्र पत्रिकाएं जो है वो किसके द्वारा प्रकाशित की गई थी? ठीक है, तो आप यहाँ पे देखेंगे मदन मोहन मालवीय जी के द्वारा, ऑप्शन सी इज अ करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग, क्वेश्चन नंबर 118, मानव शरीर में इंसुलिन का प्रमुख कार्य क्या है? ठीक है, तो इसका जो प्रमुख कार्य है आपको मैं बता दूं कि शरीर में आयोडीन के स्तर को नियंत्रित करता है, ऑप्शन यहाँ पर डी। तो और उसके बाद ऑप्शन डी के बाद यहाँ पे देखेंगे ऑप्शन सी में शरीर में शर्करा के स्तर को नियंत्रित करना। ठीक है, उसके बाद यहाँ देखेंगे भोजन में पाचन में सहायता और रक्त का दाब संधारण। तो आपका यहाँ पर जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, ब्रिक्स देशों को शामिल करते हुए 22 जून 2021 को किस देश ने ग्रीन हाइड्रोजन पहल पर 2 दिवसीय शिखर सम्मेलन की मेजबानी की है? ठीक है, तो आप यहाँ पे देखेंगे आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा भारत। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, प्रद्युमन मिसाइल एक कैसा मिसाइल है? क्रूज है, न्यूक्लियर है, या बैलिस्टिक्स है, या फिर एंटी टैंक है? ठीक है, तो आपका जो यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा वो बैलिस्टिक डिफेंस मिसाइल है, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग, कसकुट्टा पौधे में पोषण प्राप्त करने की विधि है। ठीक है, तो ये कौन सी विधि हो जाएगी? आप यहाँ पे देखेंगे आपका परजीवी जो है, ऑप्शन नंबर ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा विषय संघ सूची में है? ठीक है, तो विषय संघ सूची में है, आपका क्वेश्चन है वाला पूछ रहा है तो यहाँ पे ई हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, वर्ष 1856 में अवध ब्रिटिश साम्राज्य में आयोजित नहीं, साम्राज्य में जो है वो सम्मिलित नहीं किया गया होता यदि, ठीक है, यदि जो है अंग्रेजों द्वारा सुझाए गए सुधारों को लागू करने से इनकार नहीं किया होता, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, भारत में ब्रिटिश शासन की आर्थिक नीतियों के कारण जो है वो क्या है? ठीक है, तो यहाँ पे देखेंगे सी में कृषि का व्यवसायीकरण हुआ है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं, सामान्य तौर पर पदार्थ की अवस्थाओं के भौतिक वर्गीकरण को, ठीक है, में कि डैश अवस्था शामिल नहीं है। ठीक है, तो यहाँ देखेंगे कोलाइड जो है वो शामिल नहीं है, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, सिंधु घाटी सभ्यता की प्रमुख विशेषता थी, तो सिंधु घाटी सभ्यता की जो प्रमुख विशेषता थी वो तो नगरीय थी। ठीक है, तो आपका यहाँ पर आंसर ए हो जाएगा, नगरीय सभ्यता। नेक्स्ट, कुल अधिवास प्रजातियां के लुप्त होने के लिए अधिक संवेदनशील होते हैं, इन्हें भंगुर अधिवास कहते हैं। निम्न में से कौन सा भंगुर अधिवास का उदाहरण क्षेत्र है? ठीक है, तो आपका यहाँ पे ई करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे 128, वर्ष 1936 में गठित अखिल भारतीय किसान सभा के अध्यक्ष कौन थे? ठीक है, तो उस समय जो अध्यक्ष थे वो स्वामी सहजानंद सरस्वती जी थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग यहाँ पे देखेंगे, नेक्स्ट देखेंगे, वित्तीय वर्ष 2021-22 के लिए आत्मनिर्भर बिहार 2020-25, ठीक है, के 7 निश्चित
2 हेतु कितनी राशि आवंटन की गई, ठीक है। तो कितनी राशि आवंटन की गई है आप यहाँ पे ध्यान देंगे, 4,671 करोड़ रुपया, यानी कि ऑप्शन सी आपका करेक्ट हो जाएगा। ए बी रक्त समूह वाला व्यक्ति जो है, ठीक है, देखिए ए बी जो है, ए बी रक्त वाला जो समूह का व्यक्ति है वह किसी भी समूह वाले व्यक्ति से ले सकता है खून, यानी ए बी जो है वो सर्वग्राही होता है, और ओ वाला जो है वो सभी को दान दे सकता है, यानी कि ये सर्वदाता होता है। चलिए तो इसका हम लोग देख लेंगे ए बी को क्या कहा जाता है, ठीक है। तो आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा किसी भी समूह के रक्त को ग्रहण कर सकता है, ऑप्शन नंबर सी। चलिए नेक्स्ट देखेंगे, निम्नलिखित में से किस आविष्कारक ने गणना करने वाली पहली मशीन कैलकुलेटर का आविष्कार किया था? तो ब्लेज पास्कल आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे, वह पठार जिसमें पश्चिमी और पूर्व दोनों ओर बहने वाली जल निकास प्रणाली है, ठीक है। तो यह क्वेश्चन जो है आपका 132, और इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा आप देखेंगे यहाँ पे मालवा, ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे, अनुसूचित जाति और जनजाति, ठीक है, समुदाय से संबंधित आवेदक बिहार उद्यमी के तहत निम्नलिखित में से कौन सा लाभ प्राप्त कर सकते हैं? तो देखिए ये योजना जो है वो बिहार सरकार के द्वारा लाई गई है, ठीक है, जिसमें एससी और एसटी के लिए यहाँ पे 10 लाख लोन देगा, जिसमें से 5 लाख जो लोन है वो ब्याज जो है ऋण जो है वो माफ़ हो जाएगा। तो यहाँ पे देखेंगे 5 लाख तक ब्याज मुक्त ऋण, यानी ऑप्शन ए आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम 134, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2021 का थीम जो है, विषय जो है वह क्या था? योग फॉर वेल बीइंग, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, हाल ही के रिपोर्ट के अनुसार बिहार में प्रति व्यक्ति प्रतिदिन दूध का उपलब्धता कितना है? तो 400 ग्राम, ऑप्शन ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ देखेंगे, निम्नलिखित में से किस वर्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को भारत रत्न प्रदान किया गया था? तो किस वर्ष किया गया था? तो आपको मैं बता दूं यहाँ पर कि यहाँ पे देखेंगे 1962 राजेंद्र प्रसाद जो हैं वो सब 2 बार जो है वो कंटिन्यू जो है वो राष्ट्रपति पद पर रहे हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो होगा हमारा, बिहार में 3000 से कम आबादी वाली पंचायतों का अस्तित्व समाप्त हो जाएगा, वह यह जो है किस वर्ष की जनगणना के आधार पर निर्धारित किया जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर देखेंगे 1991 यानी 1991। चलिए नेक्स्ट देखेंगे, 15वें वित्त आयोग की सिफारिश में आयोग ने केंद्रीय करों में बिहार का हिस्सा 2021 से बढ़ाकर 2026 कर दिया है, जो 9.66% से बढ़कर 2026 कर दिया गया है, ठीक है। तो आपका जो यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा, ध्यान देने वाली बात है, 10.058। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, गंडक नदी का बिहार में प्रवेश निम्नलिखित में से किस जिले में होता है? ठीक है, तो किस जिले में होता है? तो यहाँ पे देखेंगे पश्चिमी चंपारण ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग 140, केंद्रीय बजट 2021 में किस रेलवे स्टेशन से बनारस और गुवाहाटी के लिए हाई स्पीड ट्रेन दी गई है? चलिए तो यहाँ पे देखेंगे आपका जो यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा वो पटना हो जाएगा, ए। चलिए आगे जो है वो मैथ का क्वेश्चन है, ठीक है, तो हम इसको बाद में करा लेंगे। चलिए नेक्स्ट, तो यहाँ पर हमारा ये जो सेट है वो कंप्लीट होता है, ठीक है, और उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, ठीक है। लोगों तक शेयर कीजिएगा ताकि वो अच्छे से पढ़ाई कर सकें। मैंने सेट आप ही लोग के लिए लाया है, ठीक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।